पत्रकारों को हरकाने के बाद और मंत्री पद की शपथ लेने के बाद बीमार पड़ गए हैं कुशवाहा के बेटे। जी हाँ, बात कर रही हूँ दीपक प्रकाश के बारे में, जिनकी चर्चा शपथ ग्रहण समारोह से लेकर आज तक सब जगह होती है कि आखिर दीपक प्रकाश बिना चुनाव लड़े, ना एमएलए ना एमएलसी, तो आखिर मंत्री कैसे बन गए। अब किसको पता कि अंदर खाने में तो पहले से बात हो चुकी थी। खैर, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे की तस्वीर देखिए। किसी ने ये पोस्ट शेयर किया है और लिखा है, मंत्री दीपक प्रकाश के मुताबिक उनको टाइफाइड है, कमजोरी बढ़ गई है। देखिए ये ड्रिप चढ़ते हुए जो तस्वीर आई है उपेंद्र कुशवाहा के बेटे की, यानी कि उनकी तबीयत खराब हो रही है, तबीयत खराब हो गई है। और ऐसे में उन्होंने लिखा है आगे, जो भी ये पोस्ट शेयर की है वो लिखे हैं कि कमजोरी बढ़ गई है और उनके मुताबिक उनकी तबीयत ठीक नहीं है, टाइफाइड हो गया है। ऐसे में जहां एक तरफ दीपक प्रकाश हमेशा से चर्चा का विषय रहे कि आखिर कौन ऐसा मंत्री है जो बन गया है जिसको कुर्ता तक सिलवाने का समय नहीं मिला और बिना चुनाव लड़े ये हुआ। उपेंद्र कुशवाहा ने तो कहीं ना कहीं अपने परिवार को ही आगे बढ़ाया। हमेशा से तेजस्वी यादव और लालू यादव पर तंज कसा जाता था कि राजनीति में जब इतना परिवार को घुसाएंगे ही तो रोहिणी वाला कांड तो आराम से होगा। तो उपेंद्र कुशवाहा ने भी कुछ ऐसा ही काम किया। पत्नी विधायक, खुद राज्यसभा सांसद और बेटे को सीधे सीधे जो है वो कहीं ना कहीं बिना चुनाव लड़े मंत्री बना दिया, पंचायती राज मंत्री बने हैं। और ऐसे में जब पहला दिन था दोस्तों इनका, तब इन्होंने क्या कहा था वो आपको भी पता है। पत्रकारों को हड़काने लगे थे कि समय मत बर्बाद करिए, आप लोग जाइए, काम के बाद बात करेंगे। तो कुछ इस तरीके के लफ्ज थे उपेंद्र कुशवाहा के बेटे के, अरे भाई पहले बात ही कर लो फिर काम कर लेना। तो हालांकि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे जिस तरीके से इनका ये चर्चा हुआ, वीडियो वायरल हुआ, तो इस पर तमाम तरीके की बातें हुई। खुद भी उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरीके से विरोधी इस बात पर बोल रहे थे, तो उपेंद्र कुशवाहा ने ये कहा कि आप लोग पहले मेरे बेटे के काम को देखिए, आप लोग पहले मेरे बेटे के योग्यता को देखिए कि वो कितना काम करता है, उसके बाद सवाल उठाइएगा। खैर, अब उपेंद्र कुशवाहा के बेटे की तबीयत बिगड़ गई है। जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा के बेटे की ये तस्वीर जमकर वायरल हो रही है, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा के बेटे जो है वो लेटे हुए हैं और उनको पानी चढ़ते हुए नजर आ रहा है। मिली जानकारी के अनुसार उनको टाइफाइड है और कमजोरी जो है वो बढ़ती नजर आ रही है। फिलहाल देखिए, जिस तरीके से सभी मंत्रियों ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है, चाहे रामकृपाल यादव हो, चाहे श्रेयसी सिंह हो, और आज भी कई मंत्री जो है अपना पदभार ग्रहण कर रहे हैं। एक तरफ नीतीश कैबिनेट की बैठक भी थी आज, उस पर भी तमाम एजेंडों पर मुहर लगी, नौकरी पर फोकस किया गया और यूथ पर फोकस किया गया। और कुशवाहा के बेटे जो दीपक है वो तो खुद भी यूथ है। उन्होंने कहा भी था कि अपने जो है जैसे ही हम मंत्री बन गए तो अब युवाओं पर फोकस होगा, यूथ पर जो है हमारा फोकस होगा। लेकिन अब तो उनकी तबीयत खराब हो गई है। फिलहाल जो है अभी इसके बारे में ज्यादा अपडेट निकल कर नहीं आई है कि जो है उपेंद्र कुशवाहा के बेटे अब ठीक होंगे तो कार्यालय लौटेंगे और उसके बाद बिहार में सरकारी नौकरी दिलाने का दावा किए। यूथ को बेरोजगार नहीं होना होगा, बाहर नहीं जाना पड़ेगा, इन सभी चीजों का दावा कर रहे थे। लेकिन फिलहाल तो अभी उनकी खुद की तबीयत बिगड़ गई है उपेंद्र कुशवाहा के बेटे के। फिलहाल उनकी तस्वीर देखिए, किसी ने शेयर भी किया है और लिखा भी है, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे अभी थोड़े से लो चल रहे हैं। फिलहाल उस खबर के लिए इतना ही। मंत्री बनते ही क्या कुछ कह रहे थे उपेंद्र कुशवाहा, उनकी बातों को अब आप सुनिए, उनके बेटे की बातों। हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में पंचायती राज संस्थाओं का एक अहम स्थान है। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिल रहा है। मेरी कोशिश रहेगी, हम संकल्पित हैं कि पंचायती राज व्यवस्था की संस्थाएं इस तरह से काम करें, इस तरह से सशक्त हों कि बिहार के गांव-गांव में एक एक व्यक्ति तक ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है इसकी शक्ति पहुंचे, एक एक व्यक्ति राजनीतिक भागीदारी में हिस्सेदार बने। इन सभी कामों के लिए जिस किसी तरह की नई पहल की आवश्यकता होगी वो भी किया जाएगा। आप सभी लोगों से भी मेरी विनती है, सभी लोगों से सहयोग की अपेक्षा है। पंचायती राज व्यवस्था को
लोकतंत्र को मजबूत बनाने में सभी लोग मेरा सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में पंचायती राज संस्थाओं का एक अहम स्थान है। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिल रहा है। मेरी कोशिश रहेगी, हम संकल्पित हैं कि पंचायती राज व्यवस्था की संस्थाएं इस तरह से काम करें, इस तरह से सशक्त हों कि बिहार के गांव-गांव में एक एक व्यक्ति तक ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसकी शक्ति पहुंचे। एक एक व्यक्ति राजनीतिक भागीदारी में हिस्सेदार बने। इन सभी कामों के लिए जिस किसी तरह की नई पहल की आवश्यकता होगी वो भी किया जाएगा। आप सभी लोगों से भी मेरी विनती है, सभी लोगों से सहयोग की अपेक्षा है। पंचायती राज व्यवस्था को, लोकतंत्र को मजबूत बनाने में सभी लोग मेरा सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में पंचायती राज संस्थाओं का एक अहम स्थान है। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिल रहा है। मेरी कोशिश रहेगी, हम संकल्पित हैं कि पंचायती राज व्यवस्था की संस्थाएं इस तरह से काम करें, इस तरह से सशक्त हों कि बिहार के गांव-गांव में एक एक व्यक्ति तक ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसकी शक्ति पहुंचे। एक एक व्यक्ति राजनीतिक भागीदारी में हिस्सेदार बने। इन सभी कामों के लिए जिस किसी तरह की नई पहल की आवश्यकता होगी वो भी किया जाएगा। आप सभी लोगों से भी मेरी विनती है, सभी लोगों से सहयोग की अपेक्षा है। पंचायती राज व्यवस्था को, लोकतंत्र को मजबूत बनाने में सभी लोग मेरा सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में पंचायती राज संस्थाओं का एक अहम स्थान है। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिल रहा है। मेरी कोशिश रहेगी, हम संकल्पित हैं कि पंचायती राज व्यवस्था की संस्थाएं इस तरह से काम करें, इस तरह से सशक्त हों कि बिहार के गांव-गांव में एक एक व्यक्ति तक